ओके, तो बच्चों आपने पहली वीडियो देख रही होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। ये जो वीडियो है पार्ट सेकंड है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा पहले उसे देखो, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हम जो एग्जाम में आते हैं, चाहे वो मैनेजर का कमीशन का हो या वो डबल कमीशन का हो या फिर आपके लॉस का हो, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लॉस का सॉल्व करेंगे, फिर ये कमीशन के ऊपर में आएंगे, मैनेजर का कमीशन और इस तरीके से मैनेजर के सैलरी के ऊपर में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं लॉस का, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है ये सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको, ये लॉस का। इससे पहले प्रॉफिट का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो आप। देखो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, यदु, मधु और विदु। तीनों पार्टनर हैं जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन ने बता रखा है भाई 2:1 है, ठीक है। इनका कैपिटल दे रखा है, कैपिटल दे रखा है आपके पास, यदु का 5 लाख का कैपिटल है, मधु का 4 लाख का है और विदु का 3,50,000 का है। एज पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए 5% पर एनम के हिसाब से। जो वधु है उसको सैलरी मिलेगा 2,000 पर मंथ के हिसाब से, और जो विदु है इसको 18,000 रुपये का क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो पहले इंटरेस्ट, सैलरी और फिर बोनस। अब क्वेश्चन कह रखा है आपसे कि नेट लॉस ऑफ द फर्म एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 अमाउंट 75,000। देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है भाई, क्वेश्चन में क्या है, लॉस है। ध्यान रखना, जैसे ही प्रॉफिट, देखो नॉर्मली क्वेश्चन में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट की जगह क्या मिल जाए, लॉस मिल जाए, तो सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सबको कैंसिल कर देते हैं, अब इनको नहीं देते हैं, ठीक है। तो लॉस की कंडीशन ना तो सैलरी दोगे, ना कमीशन दोगे, ना बोनस दोगे, और ना ही आप क्या करोगे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। कुछ एक ऐसे एक्सेप्शन भी है जहां लॉस में भी मिलते हैं, लेकिन वहां लैंग्वेज लिखी होती है। लैंग्वेज पढ़ना, वहां पे क्या लिखा होगा, वहां पे लैंग्वेज लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इवन इन ए केस ऑफ लॉस, चाहे कि लॉस ही क्यों ना हो जाए फिर भी दो। तो जहाँ पे ये लैंग्वेज हो जाए इवन इन ए केस ऑफ लॉस, वहाँ पर तो दे दो। या फिर वहाँ पे लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एज प्रॉफिट, अगर एज प्रॉफिट वर्ड लिख दे तब भी दे देना। बाकी इनके अलावा कहीं भी दिख जाए आपको लॉस के कंडीशन में, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कोई बोनस, कमीशन नहीं देते। तो यहाँ पे देखो पूरे क्वेश्चन में क्या मिल गया भाई, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में मिल गया लॉस, और यहाँ पे कोई भी ऐसा लैंग्वेज भी यूज नहीं था। तो अब क्या करेंगे, ना तो सैलरी मिलेगा, ना बोनस, ना कमीशन। अब सीधा सीधा क्या करोगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। लॉस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो देखो लॉस कौन से साइड में दिखाते हो, डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखाओगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और नेट लॉस दिखा दोगे कितना, 75,000। अब ये 75,000 जो है किस किस में बांटा जाएगा, तो ये भाई बांटा जाएगा आपके पास में यदु के पास में, मधु के साथ में, और किसके साथ में, विदु के साथ में। बांटने का तरीका आपको पता है, ये रेशियो दे रखा है आपको 2:1। मतलब इस लॉस 75,000 के 5 हिस्से कर दो, 2 हिस्से किसको मिलेंगे, यदु को, 2 हिस्से किसको, विदु को, और 1 हिस्सा किसको, आपका जो बच गया मधु, 2 हिस्से यदु को, मधु को और फिर विदु को। चलो चेक करते हैं। इस 75,000 का क्या करोगे, 2/5, 5 से कट जाएगा, 15 टाइम्स में 15 2 30। तो भाई 30,000 रुपीज़ ये लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा यदु को। तो यदु का कितना दिखा दिया हमने, 30,000। ये भी सेम रेशियो के लिए था तो इसका भी सेम आ जाएगा 30,000। जो विदु है उसका कितना आएगा भाई, तो इस 75,000 का विदु कितने में पार्टनर है भाई, 1/5 में 5 से करोगे कितने टाइम में, 15,000। तो इसको कितना मिलेगा, इसको लॉस मिलेगा 15,000। तो इस तरीके से लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ये बनके तैयार हो गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट में आप हिस्सेदार हो तो लॉस में भी हो, प्रॉफिट 2:1 में बटा था तो लॉस भी किस में बटेगा, 2:1 में। तो लॉस के कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी केस आ जाए, आप इसे कर देंगे अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गया। अब वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी तरफ बढ़ते हैं जो आपके पास में दे रखे हैं। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके बुक्स में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 2 इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 2 कमीशन दिए जाएंगे एक्चुअली में। देखो ये क्वेश्चन रिलेटेड किससे करता है, कमीशन से। जैसे मान लो भाई 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, अगर ए को कमीशन दे रहे हो, चलो ठीक है, आपने जैसे मान लो ए को कमीशन दे दिया आपने 5% का, तो 5/100 करके ए का कमीशन निकाल दो। अगर उसी सेम क्वेश्चन में बी को भी कमीशन दे रहे हो ना, और लैंग्वेज है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, लैंग्वेज क्या है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो इसे 5/105 करते हैं। अब ये कैसे होता है, देखो इस क्वेश्चन में करवा रहा हूँ मैं आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रखा है, ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका नहीं दे रखा तो क्या करेंगे आप, 1:1 मान लेना। ए इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 15,000 पर एनम पर मंथ, कि ए को क्या मिलेगा, 15,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा। तो देखो पूरे साल का कितना हो जाएगा भाई, 15,000 एक महीने का है, पूरे साल का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 0 0 0, और 12 और 15 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो 1,80,000 आना चाहिए आपका, कितना आ जाएगा, 1,80,000 आपकी सैलरी आ जाएगी। फिर क्या रखा है कि जो ए है, ए को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 10% का ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिना कोई कमीशन चार्ज किए बगैर ही क्या मिलेगा, कमीशन इसको मिलेगा 10% का। तो क्या करेंगे, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका 10% निकाल दो।
ठीक है। वहीं फिर बी को भी 10% का कमीशन मिलेगा, लेकिन इसके बाद लैंग्वेज क्या है, इसमें लैंग्वेज है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखो इसमें बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है, यहाँ आफ्टर चार्जिंग एनी यहाँ पे क्या है भाई, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जहाँ ये लैंग्वेज आ जाए ना तो वहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट होता है वो नीचे भी जुड़ के मिलता है। जैसे यहाँ पे 10% देना है तो इंटरेस्ट निकालने के लिए 10/110 लिखोगे आप। अगर यहाँ 5% होता तो 5/105 लिखते। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज क्या है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जब भी ऐसी लैंग्वेज आ जाए ना आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो जितना आप ऊपर इंटरेस्ट देते हो उतना नीचे जोड़ते भी हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो जल्दी से देखो। परफॉर्मा बनाना तुम्हें आता ही है, ठीक है। परफॉर्मा बना के बताओ मुझे कैसे बनाते हो। सबसे पहले परफॉर्मा क्या तैयार होता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। चलो तैयार करो जल्दी से। ये कौन सा साइड है आपका, डेबिट साइड। ये कौन सा साइड है आपका, क्रेडिट साइड, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, अमाउंट, पर्टिकुलर, यहाँ भी क्या आएगा, सेम अमाउंट और इसे पर्टिकुलर। देखो सो मत, अगर तुम सोओगे, ठीक है, तुम्हें लगता हो तुम बहुत ज़्यादा रात में पढ़ रहे हो, अभी सोने की ज़रूरत है, बिल्कुल सोने की ज़रूरत नहीं है। अगर 12वीं क्लास है आपकी तो अपनी नींद वगैरह को क्या कर दो, हटा दो, है ना। जो बच्चा देखो जो बचपन में सोया हो, है ना, जैसे बचपन में सोते हो, या तो मान के चलो जो बचपन में खेला हो, है ना, जो बचपन के खेल में खोया हो, जिसकी जवानी नींद में सोया हो, उसका बुढ़ापा ज़रूर रोएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप अपनी जवानी बर्बाद कर देते हो किसमें, सोने में, बचपन आपने बर्बाद कर दिया किसमें, खेलने में, तो आपका बुढ़ापा बहुत बुरा आने वाला है। तो अभी क्या करना है, जगना है, पढ़ो जल्दी से, एक्टिव हो जाओ, पढ़ो जल्दी से। जो मैं परफॉर्म बना रहा हूँ तुम भी बनाओ, है तुम्हारे पास में पेन कॉपी लेके बैठा करो अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो अब एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या था। क्वेश्चन याद है तुम्हें, क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आपके पास ए और बी पार्टनर्स हैं, सैलरी वगैरह कमीशन। सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं नेट प्रॉफिट। चलो नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास में, तो नेट प्रॉफिट देखना, यहाँ पे दे रखा है 4,40,000 रुपये का नेट प्रॉफिट। क्या है, 4,40,000। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखा दें। यहाँ पे क्या करते हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि ब्रैकेट में क्या होता है आपका नेट प्रॉफिट। कितना आ गया, ये दे रखा है भाई आपको ₹4,48,000, 4,40,000 आ गया, 4,40,000। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन की बात माने तो क्वेश्चन की बात के अकॉर्डिंग हमें सैलरी देना चाहिए, कितने का, 15,000 पर मंथ का। सैलरी किसको मिलेगा, ए को, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 एज सैलरीज। ए को क्या मिल रहा है, यहाँ पे सैलरी मिल रहा है, कितने का, 15,000 पर मंथ है। जस्ट मैंने अभी सिखाया भी हुआ है आपको, अगर एक महीने में 15,000 है तो पूरे साल का निकाल लिया करो मल्टीप्लाई करके, कितना आ जाएगा, 1,80,000। तो 1,80,000 दे दो। उसके बाद में क्या क्या रखा है, उसके बाद में क्या रखा है, 10% कमीशन देना, किसका, नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का 10%। और यहाँ पे आफ्टर वाली लैंग्वेज नहीं है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन वाली लैंग्वेज नहीं है। और जैसे पहला कमीशन होता है तो देखो नेट प्रॉफिट आपका कितना है, 4,40,000। इसका कितना कमीशन दे रहे हो आप, 10%। 10% निकालोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका, 44,000, ठीक है। कमीशन किसको देंगे, ए को, तो यहाँ पे क्या लिख दिया करो, 2 कमीशन अकाउंट। किसको किसको मिलेगा, ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा। ए का कितना आ गया, ए का आ गया 44,000। अभी जस्ट आपने निकाला 4,40,000 का 10%। अब किसका कमीशन निकालोगे, अब कमीशन निकालना पड़ेगा तुम्हें, किसका, जल्दी बताओ, बी का। बी का कमीशन कैसे निकालोगे, बी की लैंग्वेज पढ़ो पहले। बी की लैंग्वेज दोनों से डिफरेंट है क्या, ए से डिफरेंट है या नहीं है। देखो बी की लैंग्वेज में क्या क्या रखा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जहाँ भी ऐसे वर्ड आ जाए, मैंने क्या कहा था, अगर 10% है तो 10/110 करना। तो इसकी कमीशन निकालने के लिए क्या करोगे, 4,40,000 आपकी प्रॉफिट है, इसको क्या करना, 10/110 करना है, 10/110 लिखना है। ऐसा क्यों हुआ, पहले में 10/100 लिखा, इसमें 10/110 क्यों लिखा, तो पहले में लैंग्वेज था बिफोर चार्जिंग, कोई मतलब नहीं। लेकिन जहां लैंग्वेज क्या आ जाए आपके पास में आफ्टर चार्जिंग वाले, आप ऐसे सॉल्व करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से करोगे 4 टाइम्स में, तो आपका ये आ जाएगा 40,000। तो बी की कमीशन कितनी आ गई, 40,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए दूसरे वाले कमीशन की या बी की कमीशन की, ठीक है। हम यही बार बार कंफ्यूज रहते हैं, बुक में भी देखते हैं भाई 10/110 क्यों है, तो रीजन उसके पीछे पता लग गया, ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन कर रखा है इसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। अब बताओ अब क्या करेंगे भाई, तो अब क्या करना, क्या है कि इसको आगे सॉल्व करना है, आगे सॉल्व क्या करना है भाई, कि इसके बाद में इतना ही बोला, अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो क्या कर दो, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, पूरे साल की प्रॉफिट बताओ कितनी है, तो पूरे साल की प्रॉफिट है आपके पास में 4,40,000 रुपये, ठीक है। आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1,80,000 सैलरी देते थे, इन दोनों को जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 0 0 4 का 4 और 4 4 8, मतलब 84,000। आपने कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, आपने 1,80,000 का सैलरी दे दिया,
ठीक है, और आपने 84 का कमीशन दे दिया। दोनों को जोड़ के बताओ कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, तो 4 का 4 आ जाएगा 8 8 16 6 1 कैरी 2,64,000 हमने बांट दिया। हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है 4,40,000, आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया 2,64,000। बताओ कितना बच गया होगा, कैसे निकालोगे। हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 4,40,000, इसमें से 2,64,000 तो हमने क्या कर दिया भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब प्रॉफिट कितना बचा होगा चेक करो भाई, यहाँ पे 10 है ना, 0 है तो 10 बन जाएगा, इसमें से 4 गया तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 3 बच गया होगा, कैरी लेंगे 13 में से 6 गया कितना बच जाएगा 7, और यहाँ पे कितना बच गया होगा 3 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा 1। तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया 176,000। ठीक है, ये क्या है प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। अब आपको क्या करना है भाई प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, किस किस को, ए को देना है और बी को देना है, इनके बीच में बटेगा। और प्रॉफिट है कितना आपके पास में बचा हुआ बताओ, प्रॉफिट है आपके पास में 1,76,000 जो कि आपने अभी जस्ट निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कितना पैसा इनको दिया जाएगा वो चेक कर लो। देखो 176,000 जो है आपके पास में ये दोनों के बीच में बांटा जाएगा। किसके किसके बीच में बांटा जाएगा भाई, जो आपके पार्टनर्स हैं। आपके पार्टनर्स कौन कौन हैं, ए और बी का रेशियो ढूंढो। तो क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा, जब भी क्वेश्चन में रेशियो ना दे तो क्या करते हैं 1:1 में बांटते हैं। मतलब इस 176,000 को क्या कर दो, आधा किसको दे दो, आधा ए को और आधा बी को। 176 का आधा करो, बताओ कितना आ जाएगा अभी, 0 का 0 0 का 0। ठीक है, इसको कितने से करोगे 2 से करोगे, 3 टाइम्स में कट जाएगा। और इसको जल्दी बताओ कितने से करोगे, या तो आप दूसरा तरीका कोई अपने पास में उससे कर लो। क्या कर देना है 176 का हाफ देना है। चलो 176 का हाफ कैसे करेंगे भाई, एक हिस्से में कितना आ जाएगा ये बताओ, कितने टाइम में कट जाएगा ये, 8 दूनी 16, कहाँ क्या, हाँ 8 दूनी 16 यहाँ पे बच गया होगा। फिर 8 दूनी 16 तो ए के हिस्से में कितना आएगा 88,000, बी के हिस्से में भी कितना जाएगा 88,000। आप प्रॉफिट ट्रांसफर में क्या करेंगे 88,000 इसका दिखा देंगे और 88,000 इसका दिखा देंगे। तो इन टोटल कितना आ जाएगा भाई 176 आ गया, और आप इस परफॉर्मे को क्लोज कर देंगे। आपका P&L एप्रोप्रिएशन बन के तैयार है। तो पता लग गया जब भी 2 कमीशन हो तो कैसे करेंगे, कमीशन कैसे करते हैं, है ना, क्लियर है। चलो अब अगला एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है आपका, इसके बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा कंप्लीट है, और वो है मैनेजर के कमीशन के रिलेटेड। सुनना भाई, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी वेट अच्छा कोई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, चलो चलेगा। अब क्या है, जब भी मैनेजर के कमीशंस के ऊपर हम बात करें, देखो मैनेजर हमारा एम्प्लॉय होता है, और एम्प्लॉय के ऊपर जितना भी खर्च करते हैं वो सारा आपका एक्सपेंस कहलाता है। तो और हम P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं ना, हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ध्यान रखना P&L एप्रोप्रिएशन तो केवल पार्टनर्स के लिए बनता है, मैनेजर हमारा पार्टनर्स है नहीं। और P&L एप्रोप्रिएशन में केवल प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, यहाँ पे कोई एक्सपेंस को राइट ऑफ नहीं करते। तो मैनेजर का जो कमीशन है वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कहाँ करते हो, एक्सपेंस का ट्रीटमेंट करते हो P&L अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ भी मैनेजर का कोई कमीशन आ जाए, कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन, उसको कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन से नहीं देंगे। उसके लिए क्या बनेगा, उसके लिए बनेगा P&L अकाउंट, वहां से दोगे। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे। जैसे क्वेश्चन को देखते हैं, कह रखा है हरी और पार्टनर क्या पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा है 3:2। राम जो है वो क्या करता है, एंटाइल्ड करता है 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी के लिए, और हरी को बोनस मिलता है 20,000 रुपये का। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 4 लाख रुपये का, और कह रखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन ऑफ मैनेजर, मतलब मैनेजर का कमीशन हमने अभी तक दिया ही नहीं है। तो ये हमारा जो प्रॉफिट दे रखा है ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है इसका मतलब, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो वो होता है जिसमें से सारे कमीशन, सारा खर्चा पहले ही माइनस कर चुके हूँ। और जो मैनेजर का कमीशन है या मैनेजर का सैलरी है ये होता है खर्चा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ से आप राइट ऑफ करते हो, P&L अकाउंट से। तो इन टोटल जो आपका नेट प्रॉफिट कितना है भाई 4 लाख रुपये है, ये एक्चुअल में 4 लाख रुपये नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इस पैसे में से देखो ये जो 4 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें से क्या करना है, एक चीज़ देना बाकी है। एक चीज़ क्या देना बाकी है, आपके मैनेजर का कमीशन देना बाकी है। तो मैनेजर के कमीशन को पहले क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। 20,000 रुपये से मैनेजर का कमीशन माइनस किया जाएगा। तो ऐसे देखो सिंपल माइनस नहीं करना, आपको क्या करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है। अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले बनाओगे P&L। तो जब भी मैनेजर के कमीशन की बात की गई है, मैनेजर के सैलरी के कमीशन की, मैनेजर के या सैलरी वगैरह कुछ भी बात किया गया हो, तो सबसे पहले क्या बनाना है, P&L। इस बार हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, सबसे पहले क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना, सेम बनता है आपका, डेबिट साइड हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट साइड, और ये क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और यहाँ क्या लिख देना, यहाँ लिख देना बाय प्रॉफिट। कितना दे रखा है आपको, बाय प्रॉफिट देखो जल्दी से कितना दे रखा है। तो प्रॉफिट दे रखा है आपको 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए दिखा दो। बाय प्रॉफिट कितना दिखा दोगे, 4 लाख।
अब इसमें से सबसे पहले जो मैनेजर के कमीशन है, मैनेजर का कमीशन दो, तो क्या लिखोगे तुम यहाँ पे, टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर के कमीशन को दे दो। मैनेजर का कमीशन है कितना भाई, चेक करो, मैनेजर का कमीशन है 20,000 रुपये, तो 20,000 कमीशन दे दो। और अब आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करना है भाई, सबसे पहले इसमें से आपको क्या करना है भाई, मैनेजर का कमीशन देना है। तो देखो पूरे साल की प्रॉफिट कितनी दिखा रखी है, 4 लाख। इसमें से क्या करना है, 20,000 इसका कमीशन हटा दो, यहाँ भी टोटल क्या करोगे, 4 लाख करोगे। इसमें से 20,000 कमीशन चला गया, तो अब कितना बचा होगा, अब बचा होगा टू नेट प्रॉफिट। इसे बोलेंगे आप नेट प्रॉफिट, कितना, 3,80,000। इसको क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट बोलोगे। और कितने का भाई, 3,80,000 रुपये का। ठीक है, 4 लाख टोटल था, उसमें से 20 हमने हटा दिया, अब कितना बचा है आपका, 3,80,000 बचा है। और इसको ट्रांसफर किसको करोगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बनेगा तुम्हारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या तैयार करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें आप इसको क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। ये आपका कौन सा, वही 1 मिनट, ठीक है, ये आपका कौन सा, वही डेबिट साइड, और ये क्या है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्रेडिट साइड। और अब यहाँ पे लेके आओगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितना लेके आओगे, 3,80,000। अब बताओ, क्वेश्चन तो कह रहा था कि 4 लाख है, आपने लिखा हुआ 3 लाख है, ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन 4 लाख की कह रहा था ना आपसे, और आपने कितना लिखा हुआ है, 3,80,000। रीजन उसके पीछे ये है कि रीजन जो क्वेश्चन जो दे रहा था प्रॉफिट 4 लाख का, वो 4 लाख का क्या था भाई, इंक्लूडिंग एक्सपेंस था। उसमें एक एक्सपेंस था 20,000 का, जिसे हमने क्या किया था, पे नहीं किया था। तो पहले हमने P&L बनाया, P&L बनाने के बाद में हमने क्या किया भाई, मैनेजर का कमीशन पे किया 20,000, और नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया, 3,80,000। इस 3,80,000 को हम कहाँ लेके आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते रहेंगे। चलो, क्वेश्चन अब क्या कह रहा था कि राम को क्या मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए 5,000 पर मंथ का। तो क्या कर दो, राम को सैलरी दे दो। क्या करेंगे भाई, राम को सैलरी दे देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे टू राम सैलरीज। राम को क्या करना है, सैलरी देना है। कितना बोला हुआ है, सैलरी देखो, सैलरी बोला हुआ है 5,000 पर मंथ। अगर 5,000 पर मंथ बोला हुआ है तो पूरे साल का बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा भाई, 12 पंजे 60,000। तो पूरे साल में सैलरी कितना दे दोगे आप इसे, 60,000 रुपये का। फिर क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है टू हरीज कमीशन। हरी को क्या करना है, कमीशन देना है कि बोनस देखना है, जल्दी देखो। तो इसमें बोला हुआ है कि क्या करना है आपको, हरी को बोनस देना है, कितने का, 20,000 रुपये का। तो क्या कर दो, अब हरी को बोनस दे दो। तो क्या कर देंगे, टू हरीज बोनस, बोनस दे देंगे हरी को, कितने का, 20,000 पर एनम है, पूरे साल का 20,000 है। अब और कुछ बोला है क्या, क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या कुछ, और कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। तो अब क्या करेंगे, अब रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो किसके बीच में बांट देंगे, अपने पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट निकालो, देखो कितना निकलेगा। इसका अगर आप टोटल करोगे तो इसका टोटल निकल के आता है आपका 3,80,000। ठीक है, इस 3,80,000 में से आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया वो चेक कर लो, टोटल कितना आ जाएगा, 3,80,000। इसमें से डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया आपने, 60 और 20 80 है ना, आपने 80,000 कर दिया। तो इन टोटल हमारा प्रॉफिट कितना था, 3,80,000। हमने इसमें से ऑलरेडी कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 80,000। तो अब कितना बचेगा, अब बचेगा 3 लाख। तो ये क्या है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखोगे तुम यहाँ पे लिख दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। किस किस को मिलेगा, ये मिलेगा भाई आपके राम को, और किसको मिलेगा, हरी को। ठीक है, अब चेक करते हैं राम को कितना, हरी को कितना। तो इनका 3 लाख है, रेशियो कितना, इतना रेशियो कितना है, देखो जल्दी से रेशियो चेक करना। रेशियो है इनका 3:2, इनका रेशियो कितना है भाई, 3:2। तो ये जो 3 लाख हैं इसको 3:2 में बांट दो। किसको मिलेगा, 3 तो राम को और 2 हरी को। ठीक है, तो 3 लाख का कैसे बंटवारा करोगे भाई, इस 3 लाख रुपये का राम को कितना मिलना चाहिए, 3/5। 5 से करो कितने बार में, 6 बार में, और करोगे तो 6 या 18। तो राम के हिस्से में कितना आ जाएगा भाई, 1,80,000 रुपये, और हरी के हिस्से में आ जाएगा 1,20,000 रुपये। इन टोटल इन 3 लाख का हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनके तैयार है। हो गया, हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनके तैयार है। अब एप्रोप्रिएशन के सारे क्वेश्चन कर चुके हो आप। सिंपल वाले क्वेश्चन किया आपने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला किया, लॉस वाला केस किया, 2 कमीशन थे वो कर लिए, और ये कौन सा है आपका, ये है आपका एप्रोप्रिएशन जिसमें मैनेजर के कमीशन या सैलरी हो। तो मैनेजर का कमीशन या सैलरी जब भी दे रखा, जैसे क्वेश्चन में दे रखा था मैनेजर का सैलरी, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने सबसे पहले बनाया कौन सा अकाउंट, उसके लिए हमने सबसे पहले बनाया
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि देखो जो मैनेजर का सैलरी है, जो मैनेजर का कमीशन है, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहाँ से लेके आते हो, P&L से ट्रीटमेंट करते हो। इसलिए अब जो प्रॉफिट 4 लाख दे रखा था, उस प्रॉफिट को हमने दिखाया 4 लाख, और जो मैनेजर की कमीशन है, मैनेजर का कमीशन को क्या कर दिया हमने, पहले मैनेजर का कमीशन पे किया। मैनेजर का कमीशन पे करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचा भाई, 4 लाख में से 20,000 चले गए मैनेजर कमीशन के, कितना बच गया, 3,80,000। इस 3,80,000 को हम कहाँ लेके आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर इसका हमने बंटवारा किया। इसमें से राम को सैलरी देना था, हमने राम को सैलरी दिया, हरी को बोनस देना था, हरी को बोनस दे दिया, और जो पैसा बच गया 3 लाख का, वो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इनका 3:2। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सारे केस कंप्लीट हो गए। अब आपकी जिम्मेवारी है क्वेश्चंस को करना, ठीक है। आपके बुक्स में चले जाना, चाहे एनसीईआरटी हो, डीके गोयल हो, टीएस ग्रेवाल हो, या कोई सी अलग बुक हो, हर एक में एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन दे रखे हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन बनाओ, जो कुछ क्वेरी आता है पूछो, और वो सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जितने भी दोस्त आपके कॉमर्स के हैं, जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, या जो 11th में अभी आए हैं, जो बीकॉम में है, जो कॉमर्स फील्ड के हैं, उनको जरूर भेजो, ठीक है। अपने साथ में क्या करें, हमारी जो कॉमर्स की फैमिली है, इसको बिल्ड करने में अपनी हेल्प करो।